आइंदा चंद घंटों में कोई भी इकदाम किया जा सकता है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा का कहना है, जंग फैली तो इसराइल का जुग्राफिया बदल जाएगा। जंग में ईरान का शामिल होना भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। गजा में जंगी जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। इसराइल अमेरिका के सहारे पे खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया, इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमदुस्तानी से भी मुलाकात। उनका कहना था, इसराइल ने गजा पर ज़मीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदाद की तरसील के लिए फ़लस्तीनी हलाल अहमर सोसाइटी से राब्ते में है। हुकूमत पाकिस्तान मिस्री हुकूमत और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है। राब्तों का मकसद इमदादी सामान की तरसील के तरीकों को हतमी शक्ल देना है। अमरीकी वजीर खारजा को सऊदी अरब में शर्मिंदगी का सामना। एंटनी ब्लिंकन को सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा को हफ्ते की शाम मुलाकात करना थी। सऊदी वली अहद अगले रोज मिले। अमरीका सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मजम्मत न करा सका। सऊदी वली अहद ने इसराइली हमले फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। मिस्र भी डट गया। जंग में फंसे अमरीकियों के लिए अपना बॉर्डर खोलना गजा को ग़िज़ाई इमदाद भिजवाने से मशरूत कर दिया। मिस्री सदर ने भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को खरी खरी सुना दी। सऊदी अरब और मिस्र से सख्त जवाब के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फिर इसराइल पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद को मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। 6 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दिया। चीन, अमारात, गबोन और मोज़म्बिक ने इसराइली हमले रोकने की हिमायत की। रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद में यरगमालियों की रिहाई, इमदाद की रसाई और महफूज इनखला का मुतालबा किया गया था। हमास की मजम्मत न करने पर अमरीका की रूस पर तनकीद। रूसी मंदूब ने अमरीका पर इसराइल की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम दोहराया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और सियासत से बालातर है। पाकिस्तान किसी को पाक चीन मजबूत ताल्लुकात को मुतासर करने नहीं देगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने बीजिंग में सीपैक राउंड टेबल इजलास में थिंक टैंक के स्कॉलर से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक चीन दोस्ती हर मौका पर साबित कदम रही है। दोनों मुल्क मुश्किल वक्त में एक दूसरे की तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। सीपैक मौशी राहदारी नहीं, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का मज़हर है। सीपैक ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया। दूसरी तरफ तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन का इजलास आज होगा। चीनी सदर इफ्तिताही खिताब करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 6 साल बाद 100 इंडेक्स 50,000 की हद उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में सरमायादारों का एतमाद बहाल। डॉलर भी मजीद गिरावट का शिकार, ₹1.23 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $275.60 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 50 पैसे कमी। PIA को गुज़िश्ता रोज से रुके हुए ईंधन की फराहमी शुरू। कौमी एयरलाइन ने PSO को 12 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी कर दी। PIA को ऑपरेशन जारी रखने के लिए PSO को रोजाना कम से कम 10 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। PIA के जिम्मे PSO के 26 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। ईंधन मिलने के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से परवासें बहाल होना शुरू हो गईं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी बीमार, आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, ओपनर अब्दुल्ला शफीक और स्पिनर उसामा मीर वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुए। टीम मैनेजर के मुताबिक खिलाड़ी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। पाकिस्तान का जुमे को ऑस्ट्रेलिया से मैच शेड्यूल है। तारीख में पहली बार फैसलाबाद में पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और आला हुक्काम की शिरकत। 21 नकाती एजेंडे पर गौर। फैसलाबाद डिवीजन के तरक्याती मनसूबों और अमन आमा की सूरत हाल का जायजा। साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। अडियाला जेल में जारी समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। प्रोसिक्यूटर शाह खावर के मुताबिक आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से अपील में नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। नैब तरमीम को बहाल करने की दरख्वास्त। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़पें। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शहीद सिपाही साजिद का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर, जबकि दूसरे वारिस खान शहीद का ताल्लुक अटक से है। दोनों को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। डेरा गाजी खान में राजनपुर से आने वाली कोच उलट गई। 4 अफराद जाबहक, 19 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 6 शदीद जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी यूनिवर्सिटियों में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद। सूबे की तमाम जामियात में भर्तियों के लिए कायम सिलेक्शन बोर्ड के इजलास भी मौखर कर दिए गए। महकमा आला तालीम ने अलामिया जारी कर दिया। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी तो मंजर और भी हसीन हो गए। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई।